हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी गुरुवार के दिन, और कल शुक्रवार को हॉलीडे है मार्केट का। शनिवार रविवार वैसे ही मार्केट की छुट्टियां होती है, तो 3 दिन के बाद जब मार्केट ओपन होगा सोमवार के दिन, तो मार्केट कैसे वर्क करेगा निफ्टी 50। चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं फ्लैशबैक में। देखिए, यहां पे मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ। एक जो हाई बनाया 22,525 का लेवल, इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया। हालांकि पिछले दिन के हाई से ऊपर ओपनिंग दी है। ओपनिंग के बाद में फिर आप देख सकते हो धीरे 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 प्रीमियम डीके करके यहाँ पे पुट वालों को कोई खास पैसा नहीं बढ़ा, यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए। यहाँ पे हालांकि 10 से 15 पॉइंट की स्पाइक तो आ रही थी, लेकिन कोई परफेक्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा था। हालांकि 22,430 का एक लेवल यहाँ पे मैंने भी एक कॉल बाई किया था यहाँ पे, और अच्छा खासा ऊपर गया, और मैंने यहाँ पे लगभग 10K के समथिंग एक अच्छा प्रॉफिट निकाला। और मेरे स्टूडेंट्स ने भी यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाला कम लोट में। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी यही अपडेट किया था कि 22,525 के ऊपर अगर निफ्टी 50 निकलता है तो एक अच्छा जैकपॉट दे सकती है। हालांकि कई बार कोशिश भी हुई इस लेवल को ब्रेक करने की, और हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, बट ये सक्सेस नहीं हुआ, और यहां से बार बार गिरावट आती रही, और लास्ट में प्रीमियम को डिके करता हुआ और मार्केट एक्सपायरी को खत्म कर गया। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि सोमवार के दिन ऐसे कौन से लेवल हैं जो हमें मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 22,525 का लेवल अगर ब्रेक होता है, या मार्केट की ओपनिंग यहां पे होती है और रेजिस्टेंस नहीं लेता है, यहां पे कोई एक रेड कैंडल नहीं आती है, अगर इसको ब्रेक करके सीधा ही कोई ग्रीन कैंडल आता है पहला, और दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़ देगा, तो बिल्कुल कंफर्मेटरी हो जाएगी। और यहां पे अगर बायर डोमिनेट करते हैं, और 22,500 का लेवल जो है ना, यहां पे जो भी पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पुट को सेल किया हुआ है, वो ट्रैप नहीं होंगे। वो यहां से कोशिश करेंगे कि 22,500 से नीचे ना आए मार्केट, और ऊपर 23,000 की तरफ लेके जाए। बट जो 22,500 के कॉल सेलर हैं, जिन्होंने कॉल को सेल किया है, वो कोशिश करेंगे कि मार्केट यहां से नीचे रहे। तो 22,525 को जैसे क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे दोस्तों, तो फिर वो यहां पे कॉल बाई करेंगे हमारे साथ में, और मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलेगी आपको। पहला रेजिस्टेंस मैं यहां पे लेके चल रहा हूं 22,588 का लेवल। अगर 22,588 को भी सस्टेन करता है और ऊपर निकालता है, तो मेरा दूसरा टारगेट, और मैं फाइनल टारगेट यहां पे 22,645 लेके जाऊंगा। फाइनल कुछ भी नहीं है, फाइनल मार्केट है। मार्केट जैसे करेगा हमें फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपनी स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल करके ले जाऊंगा। हो सकता है मेरे को और ऊपर का मूव की पॉसिबिलिटी दिखेगी, बायर्स डोमिनेट करेंगे, पूरा मार्केट ग्रीन रहेगा, यूएस मार्केट ग्रीन रहेगा, ग्लोबल संकेत सारे ठीक ठाक रहेंगे, तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेलिंग करता हुआ ऊपर की तरफ जाऊंगा। अगर नीचे की तरफ की बात करूं, तो देखिए, अगर कहीं भी इस लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल के बाद में अगर पहली कैंडल का यहां पे लो ब्रेक होता है, तो मैं कम से कम यहां पे 22,430 के लेवल तक के टारगेट देख रहा हूं। यहां पे एक पहला टारगेट यहां पे नीचे का रखूंगा। अगर 22,430 ये लेवल पे भी निफ्टी 50 सस्टेन नहीं करता और ऊपर निकलता है दोस्तों, तो मेरे को दूसरा टारगेट यहां पे दिखाई दे रहा है सपोर्ट के तौर पे 22,370। और 22,370 पे भी नहीं संभलता है, तो फिर मैं यहां पे एक पैनिक सेलिंग आती हुई देख सकता हूं, और मेरे को फाइनली सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा 22,272 पे निफ्टी 50। चलिए अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे वर्क किया, और आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा लेवल है जो यहां पे बैंक निफ्टी को कुछ हर्डल बना के और वहां से ऊपर निकलने के लिए, नीचे निकलने के लिए कहीं भी रोक के रखा है। तो मैंने टाइम फ्रेम यहां पे दोस्तों बदली किया है 15 मिनट का। देखिए, थोड़ी क्लैरिटी आएगी समझने में। ये एक जोन है। टाइम फ्रेम बढ़ाने के बाद में ये जोन की मैं बात करूं, तो ऊपर तो 48,000 का लेवल आ रहा है। अगर यहां पे मार्केट ओपन होता है 47,750 के लेवल को ब्रेक ना करे, कोई एक यहां पे रिजेक्शन कैंडल आए प्रीवियस डे के लो से, तो फिर यहां पे मैं लगभग 48,000 के टारगेट लेके चलता हूं। और दोस्तों, अगर 48,000 के लेवल को निकाल के ऊपर निकल गया, तो फिर मेरे को 150 पॉइंट का ये मूव बहुत ही स्पीड से मिलेगा, क्योंकि 48,000 के ऊपर जो भी पुट राइटर बैठे हैं, जिन्होंने पुट को सेल किया हुआ है, वो चाहेंगे कि मार्केट स्पीड से ऊपर जाए और
मार्केट ऊपर निकलेगा, कॉल राइटर्स के SL8 होंगे जिन्होंने कॉल सेल किया होगा और वो हमारा साथ देंगे और फिर यहां पे 48,160 के मूव को आने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं 48,160 से ऊपर का लेवल की भी बात करूं तो वो एक लेवल देखिए, थोड़ा टाइम फ्रेम को और बढ़ा लेते हैं, 30 मिनट कर लिया हमने यहां पे। ये मेरे को एक टारगेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, 48,334 और 48,500 के साइकोलॉजी लेवल भी यहां पे आ सकते हैं अगर 48,000 का लेवल यहां पे होल्ड करती है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों चलिए अभी नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम को हमें वापस से 5 मिनट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ट काफी नजदीकी शो हो रहा है। अगर प्रीवियस डे का लो 47,750 का लो अगर ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी नीचे आता है तो मैं यहां पे एक साइकोलॉजी लेवल 47,500 का लेवल यहां पे देख रहा हूं। यहां तक मेरे को मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, मैं यहां तक के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अगर इस लेवल से भी नीचे आता है तो फिर मेरे को 47,192 का एक लेवल नजर आ रहा है। हो सकता है कि मे बी 47,000 के लेवल तक भी और 47,190 के लेवल तक यहां तक बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखिएगा 48,000 का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी स्पाइक 300 से 400 पॉइंट की ऊपर की तरफ, और अगर यहां पे 47,750 को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हमें यहां पे एक साइकोलॉजी लेवल और उसके बाद 200 पॉइंट की स्पाइक नीचे की तरफ भी आपको 200 से 300 पॉइंट की स्पाइक देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी ने कैसे वर्क किया और कौन से ऐसे लेवल हैं जो हर्डल बन के आ रहे हैं फिन निफ्टी में। देखिए जब तक इस लेवल के बीच में 20,940 और ऊपर 21,065 जिस साइड भी ब्रेक होगा अच्छा मूवमेंट जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। अगर 20,950 को ब्रेक करके नीचे आता है तो दोस्तों मैं यहां पे टारगेट लेके जाऊंगा कम से कम यहां पे 100 से 150 पॉइंट का, क्योंकि कोई ज्यादा हर्डल नहीं रहेंगे, मार्केट थोड़ा नेगेटिव में आ जाएगा। यहां पे ब्रेक होने के बाद में कुछ दिनों के जो सपोर्ट बनाए हुए हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमें यहां पे 100 से 150 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ फिन निफ्टी में दिखाई देते हैं। अगर 21,050 के लेवल को 21,065 के लेवल को अगर निकालता है तो 21,065 के लेवल को निकालने के बाद में दोस्तों ऊपर की तरफ मैं एक बार टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए गैप है, तो इस गैप को हो सकता है कि मे बी आपको 100, 150, 200 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ फिन निफ्टी में आता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखिए इस गैप को, क्योंकि मार्केट हमेशा गैप को बहुत जल्दी फिल करता है। चलिए मिड कैप निफ्टी को हम 30 मिनट के चार्ट पे ही समझते हैं। अगर 10,930 के ऊपर होल्ड करता है कोई भी एक कैंडल तो फिर हम यहां पे लगभग 11,030 के साइकोलॉजी लेवल और उसके बाद में बात करूं तो 11,100 का लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां तक निफ्टी मिड कैप जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 10,850 इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो यहां पे मेरे को 100 से 120 पॉइंट का 10,720 730 तक के लेवल भी मेरे को निफ्टी मिड कैप में आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो और मेरे लेवल्स, अगर वीडियो और लेवल्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और मार्केट जब ओपन होगा सोमवार को, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। 3 दिन हॉलीडेज का एंजॉय करें।